हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एसके पॉइंट में। हम एडुटेरिया के द्वारा जो बिहार एसएससी टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसको कवर कर रहे थे। ये टेस्ट 60 दिन और 60 टेस्ट होने वाला है। हम आज टेस्ट 9 करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी? तो मुसलमानों के लिए भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, तो किस अधिनियम से किया गया था? तो अधिनियम 1909 का मार्ले मिंटो सुधार से किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार से किया गया था। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम में तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया और गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम को इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। और 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी और इसमें अखिल भारतीय संघ को जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान की विशेषता और उनके स्रोतों में से कौन सही सुमेलित है? तो उनके स्रोतों में से कौन सही सुमेलित देखते हैं। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति। तो राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति यूएस से लिया गया है। संयुक्त सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, सही है। समानता और बंधुता ये फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। तो 2, 3 और 4 हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? चलिए सुमेलित करते हैं। राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया तो कब लगाया था? अनुच्छेद 61 के द्वारा। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 और संसद का सत्र सत्रवान का भंग करना अनुच्छेद 85 में है। तो हमारा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या 50, अधिकतम और न्यूनतम 60 हो सकती है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। और बिहार में विधानसभा कितनी है? तो बिहार में विधानसभा 243 सीट है। और बिहार में परिषद की कितनी सीट है? तो बिहार में विधान परिषद की 75 सीट है। और विधानसभा में कम से कम कितना होता है? तो बिहार विधान कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 होता है सदस्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें सही नहीं कथन को चुनना है। तो निर्वाचन आयोग भाग 15 और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है, तो ये सही है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होती है, सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है, ये सही है। निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की उम्र में पद धारण करते हैं जो पहले हो। तो 6 वर्ष की अवधि 62 ने 65 वर्ष की उम्र तक करते हैं। तो हमारा ऑप्शन गलत है, तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा क्योंकि सही नहीं पूछा गया है।
किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों में पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों में पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है? तो अनुच्छेद 111 के तहत भेजा जाता है। संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो संसदीय समिति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती है, ये सही नहीं है। निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हमें सही सुमेलित नहीं है ढूंढना है। अनुसूची दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों और वेतन के भत्ते हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ है। और चौथी अनुसूची में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश राज्यसभा के प्रतिनिधित्व है। और पांचवी अनुसूची में तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में लिया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, यानी राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, पांचवी अनुसूची वाला, ऑप्शन नंबर डी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। और लोकसभा के उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देगा और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता संबंधित है तो अर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। और तो सूची 1 और सूची वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम दिया गया है। तो कुंभा का वर्तमान में नाम क्या है? तो काबुल है। परुष्पनी का वर्तमान नाम रावी है। सादा नीरा का वर्तमान नाम गंडक है। शतुद्री सतलज, यानी 2 3 1 4 2 3 1 4 हमारा बी नंबर राइट आंसर है। बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? तो ग्रंथ रचनाकार दिया गया है मिलिंद पन्नो। तो मिलिंद पन्नो के कौन है? तो हमें गलत कथन पहले चुनना है। तो मिलिंद पन्नो के नाक से सही है। माध्यमिका कारिका, तो ये नागार्जुन की रचना है। अभिधम कोश, तो वसुबंधु की रचना है। और विशुद्धि मग्न, ये अश्वघोष की रचना नहीं है। विशुद्धि मग्न किसकी रचना है? तो बुद्ध घोष की रचना है। बुद्ध घोष की रचना है। अश्वघोष की रचना क्या है? तो अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित है। बुद्ध चरित है। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। किस विद्वान को मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था? तो किसका मानना था? तो जियाउद्दीन बर्नी का मानना था। जियाउद्दीन बर्नी की कौन सी पुस्तक है? तो तारीख ए फिरोज शाही है। तारीख ए फिरोज शाही है। अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो की कौन सी पुस्तक है? तो खजान उल फतू है। इब्न बतूता, तो रहला इब्न बतूता की है। रहला। हसन निजामी, तो हसन निजामी की ताज उल मासिर है। ताज उल मासिर है। मासिर है।
निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ? तो सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ है? तो बंगाल का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। वेलोर का सिपाही विद्रोह, तो वेलोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। कच्छ का विद्रोह, तो कच्छ विद्रोह 1829 में हुआ था। कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह कच्छ का विद्रोह 1819 में हुआ था और कोल विद्रोह 1829 में हुआ था। तो हमारा राइट, सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? तो बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ था। अठारह की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र है? तो किसने कहा था 1800 क्रांति के बारे में कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है? तो किसने कहा था? तो टेलर और आउटरम ने कहा था। सर जॉन लॉरेंस ने क्या कहा था 1857 के विद्रोह में? तो सर जॉन लॉरेंस ने कहा था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। रीज ने क्या कहा था? तो रीज ने कहा था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। टी आर होम्स ने कहा था 1857 की क्रांति में कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच यह युद्ध था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो को माना है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे? तो मद्रास महाजन की स्थापना की सभा में कौन सम्मिलित नहीं थे? तो एम.जी. रानाडे सम्मिलित नहीं थे। कौन कौन थे? तो जी सुब्रमण्यम, पी आनंदचार्लू और बी रघुवाचारी थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुआ था? तो 1884 में हुआ था। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई है? तो किस घटना को बताया है? तो चोरी चोरा घटना को बताया है। चोरी चोरा घटना कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 में हुआ था। खेरा सत्याग्रह तो 1918 में हुआ था। नागपुर सत्याग्रह 1924 में हुआ था। राजकोट सत्याग्रह तो यह 3 मार्च 1939 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो फिरोजपुर में स्थित है। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो शक्र सिंह ने भाग लिया था। पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो मजिस्ट्रेट के पद पर पटना में किसे नियुक्त किया गया है? तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को नियुक्त किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? तो कौन सा जोड़ता है? तो बास्पोरस जल डमरू जोड़ता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। और सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसे, तो दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है दोमट मिट्टी में? तो बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृत्तिका की मात्रा कम होती है, उसे दोमट मिट्टी कहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित सही नहीं है? तो सेंटा एना कैलिफोर्निया की पवन है, तो सही है। हबूब सूडान की है, यामो जापान की है। म्रिस्टल, तो म्रिस्टल कहाँ की है? तो म्रिस्टल दक्षिणी फ्रांस की है। म्रिस्टल दक्षिणी फ्रांस की है पवन है। और ऑस्ट्रेलिया की पवन कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया की पवन कौन है? ब्रिक फील्डर है। ब्रिक फील्डर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देश की मुद्रा दिया है, तो बहरीन का दिनार है, मंगोलिया का तुगरिक है, मलेशिया का रिंगिट है और इजराइल का डॉलर। इजराइल का डॉलर नहीं है, इजराइल का कौन सा मुद्रा है? तो इजरायली सोकेल है। इजरायली सोकेल है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, जिसका उद्गम स्थल है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कैलाश हिमानी है। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। तो खेतरी कहाँ पर मिलता है? खेतरी में क्या मिलता है? तो तांबा, नवेली, लिंगनाइट, जादूगोरा में यूरेनियम, कुंद्रमुख में लोहा। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा के नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। तो निम्न कार्यक्रम कौन सा सम्मिलित नहीं गरीबी रेखा के नीचे? तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना सम्मिलित नहीं है। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभाव अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह को विचार को दिया है? तो किसने दिया है? तो मो यूनुस ने किया है। मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? तो मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो कौन एक सा सम्मिलित नहीं है? तो परिवार नियोजन सम्मिलित नहीं है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ हुआ। काली क्रांति संबंधित है, तो काली क्रांति किससे संबंधित है? तो कच्चा तेल के उत्पादन से संबंधित है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2023 में भारत का स्थान 111 पे है। रसायन क्षेत्र में 2023 के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो रसायन के क्षेत्र में 2023 के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो डी विसमैन को सम्मानित नहीं किया गया है। रसायन क्षेत्र के किसको मिला है? तो लुई ई ब्रूस को मिला है, मोगी जी बारवेडी और एलेक्सी एल एकिमो को मिला है।
एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? तो एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक शूटिंग में जीता है। प्रतिवर्ष सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष सांकेतिक भाषा दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। सॉरी, 23 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चर्चा बजट भाषण 2024-25 में की गई है? तो कौन सा कथन चर्चा बजट भाषण 2024-25 में किया गया है? तो पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता मिलेगी। तो सही है। पीएम जनमत योजना कमजोर आदिवासी समूहों पर फोकस है, ये भी सही है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़ी कारीगरों एवं शिल्पकारों को मदद मिलेगी। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है, यानी सभी को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत बिहार के द्वारा शुरू किया गया है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? तो सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पे फिनलैंड है। विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच की बैठक 2023 में कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो दावोस में आयोजित किया गया है। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शाहरुख खान को नामित किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा? तो कृषि मंत्रालय के द्वारा साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। वे वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो वे वान थुओंग वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। केंद्र सरकार के द्वारा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? तो रूपा पाई है। 21वीं एशिया गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 21वीं एशिया गेम्स का आयोजन कतर में किया जाएगा। जब प्रकाश एक दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंग दैर्ध्य पर उसका प्रभाव परिवर्तित रहता है। एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों का स्वीकार किया गया है? तो 7 है। निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है? तो कौन सा प्राकृतिक सूचक है? तो लिटमस, हल्दी, वनीला, लौंग यानी चारों है। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो फाइबर ऑप्टिक्स संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो जिंक ऑक्साइड है।
मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुने। तो मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? तो कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है। तो कायांतरण में मेढक की आंत छोटी हो जाती है। ये त्वचा से सांस लेता है और यह शीत रक्त प्राणी है और ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप में पाई जाती है? तो कौन सी रसायन पाई जाती है? तो एलिथ्रिन पाई जाती है। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? तो एक कार्बन क्रेडिट का मान 1000 किलोग्राम CO2 होता है। मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? तो मानव शरीर के भार के कुल 65% हिस्सा ऑक्सीजन होता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मैग्नीशियम तो अस्थिबाजी में होता है, मैग्नीज तो फर्टिलाइजर, टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब, तांबा तो गैल्वेनिन में नहीं होता। ये सुमेलित नहीं है। हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? तो फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? तो कौन सा है? तो श्वेत फास्फोरस है। निम्नलिखित में से किसका मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है? तो किसका मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है? तो H2SO4 का होता है। H2SO4 को क्या कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? तो सांस लेने और छोड़ने के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? तो कौन सी गैस की मात्रा? तो नाइट्रोजन की मात्रा प्रभावित नहीं होती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। ये कान में पाई जाता है। फीमर तो ये सबसे बड़ी मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी है। ये जांघ में पाई जाती है। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaOH है। निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी तत्व यूरेनियम है। निम्नलिखित में से कौन सा ताना का उदाहरण नहीं है? तो ताना का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो आलू, गन्ना और अदरक ये ताना का उदाहरण है। शकरकंद ताना का उदाहरण नहीं है। यह अप्रस्थनीय जड़ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को कहते हैं। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? तो मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा होता है। वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है क्या कहलाता है? तो वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है वह संश्लेषित तंतु कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? तो कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? तो डेमेंशिया आनुवंशिक रोग नहीं है। हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम और वर्धनता ये आनुवंशिक रोग है।
हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। तो हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट करता है। भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली आंसू गैस में कौन सी गैस होती है? तो भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली आंसू गैस में कौन सी गैस होती है? तो अमोनिया होता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? तो शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ पर भंडारित होता है? तो यकृत में भंडारित होता है। H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण बर्ड फ्लू रोग होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।